तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील। आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ज्योतिष में हमें आयु का पता कैसे लगे, कितनी आयु हमारी हो सकती है, इस विषय का यह वीडियो है मेरा। आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो जो बन रहे हैं इसकी सूचना आप तक मिलती रहे। तो बेल आइकन दबा दें। ज्योतिष में आयु निर्धारण जो होता है दुष्ट स्थानों के प्रभाव और आयु गणना की विधियां के अनुसार होता है। ज्योतिष शास्त्र, जिसे वैदिक ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है, मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराता है, जिसमें आयु निर्धारण एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राचीन आचार्यों जैसे कि पाराशर, बारहमिहिर और जैमिनी ने कुंडली के माध्यम से व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाने की विधियां बताई हैं। आयु निर्धारण में मुख्य रूप से लग्न, अष्टम भाव, मृत्यु स्थान, सूर्य आत्मा का कारक, चंद्रमा मन का कारक और अन्य ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। दुष्ट स्थानों यानी कि 6, 8, 12 भावों में ग्रहों का वक्री होना, नीच होना, अस्त होना या शत्रु राशि में होना अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न करता है, जो आयु को प्रभावित करता है। आचार्यों ने आयु को 3 भागों में बांटा है। दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र होती है, जो मध्यायु मतलब मध्यम उम्र, और अल्पायु यानी कि कम उम्र। आजकल की जीवन शैली जैसे कि भोजन है, वातावरण है, प्रदूषण वगैरह जो हो रहा है आदि के कारण आयु कम हो गई है इंसान की। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह कलयुग के प्रभाव है, पाप ग्रहों की प्रबलता है और कुंडली में दोषों से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि ज्योतिष के आधार पर आयु निर्धारण की विस्तृत चर्चा कैसे मैं आपसे करूंगा, जिसमें कि दुष्ट स्थानों के प्रभाव में आयु के प्रकार और गणना विधियां शामिल है। सबसे पहले दुष्ट स्थानों 6, 8, 12 के महत्व को समझते हैं। ज्योतिष में ये भाव रोग, मृत्यु और हानि से संबंधित है। 6ठा भाव शत्रु रोग और ऋण का कारक है। 8वां भाव मृत्यु, आयु और गुप्त रोगों का है, जबकि 12वां भाव व्यय, मोक्ष और हानि का माना जाता है। यदि इन भावों में ग्रह वक्री मतलब जो थोड़ी टेढ़ी चाल हो जाती में गति करने वाला हो, नीच अपनी सबसे कमजोर राशि में हो, सूर्य के निकट होने से अदृश्य हो, शत्रु राशि में स्थित हो, तो वे अनिष्ट प्रभाव दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लग्नेश का स्वामी या लग्नेश 8वें भाव का स्वामी हो इन दुष्ट स्थानों में वक्री हो, तो व्यक्ति को जीवन में बार बार स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटनाएं या अकस्मात मृत्यु का खतरा रहता है। वक्री ग्रह अपनी ऊर्जा को आंतरिक रूप से मोड़ते हैं, जिससे रोग पुराने हो जाते हैं। नीच ग्रह जैसे मेष में शनि या वृषभ में मंगल अपनी शक्ति खोकर नकारात्मक फल देते हैं। जैसे दीर्घकालिक बीमारियां जो होती है, कमजोर और प्रतिरक्षा कारण होती है। अस्त ग्रह सूर्य की तेज रोशनी में छिप जाते हैं, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और शत्रु राशि में ग्रह जैसे सिंह में राहु संघर्ष बढ़ाते ही हैं। पाराशर ऋषि के अनुसार यदि सूर्य या चंद्रमा इन दुष्ट स्थानों में नीच या अस्त हो तो आयु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, यदि अष्टम भाव में वक्री शनि शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु से पहले हृदय रोग या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रभाव स्थूल रूप से दिखते हैं, अर्थात कुंडली में स्पष्ट रूप से ग्रहों की स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है। ज्योतिष में इन प्रभावों को कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि रत्न धारण कर लीजिए, नीच ग्रह के लिए है तो मंत्र जाप कर लीजिए, वक्री ग्रह है तो, या दान कर लीजिए अस्त ग्रह के लिए,
लेकिन यदि ये ग्रह पापी हों और दुष्ट स्थानों में मजबूत हों तो आयु अल्प हो सकती है। आचार्यों ने आयु को 3 भागों में बांटा है: दीर्घायु, मध्य आयु और अल्पायु। यह वर्गीकरण कुंडली के बल पर आधारित है। दीर्घायु 80 से 120 वर्ष तक मानी जाती है, जहां लग्न, सूर्य और चंद्रमा मजबूत हो और दुष्ट स्थानों में कोई पाप ग्रह न हो। मध्य आयु 32 से 80 वर्ष तक की होती है, जिनमें मिश्रित प्रभाव होते हैं, जैसे कुछ ग्रह उच्च और कुछ नीच होते हैं। अल्पायु 0 से 32 वर्ष तक होती है, जहां कुंडली में मारक ग्रह मृत्युकारक प्रबल होते हैं। वाराहमिहिर की बृहत संहिता में कहा गया है कि आयु का निर्धारण पिंडायु, निसर्गायु और राष्ट्रायु जैसी विधियों से किया जाता है। पिंडायु में ग्रहों की डिग्री से आयु गणना होती है, जहां प्रत्येक ग्रह को नापा जाता है। सूर्य 20, चंद्र 25, मंगल 15, बुध 12, गुरु 15, शुक्र 20, शनि 20 और राहु केतु 12-12 वर्ष के होते हैं। इनकी कुल आयु की गणना की जाए तो 120 होता है, तो यह योग कम हो जाता है। निसर्ग आयु में व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर आयु तय होती है। ब्राह्मण के लिए 120 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 100 वर्ष, वैश्य के लिए 80 वर्ष, शूद्र के लिए 60 वर्ष। लेकिन आजकल जातीय व्यवस्था बदल गई है, इसलिए यह कुंडली के गुणों पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आयु में लग्न राशि से आयु का अनुमान लगाया जाता है। जैसे मेष लग्न में दीर्घायु यदि सूर्य मजबूत हो। आचार्यों ने यह भी कहा है कि यदि अष्टम भाव में उच्च का गुरु हो तो दीर्घायु मिलती है, जबकि राहु या केतु नीच में हो तो अल्पायु होती है। आजकल इतनी आयु प्रायः नहीं होती है, क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ गए हैं। ज्योतिषीय रूप से कलयुग का प्रभाव राहु केतु की प्रबलता से जुड़ा हुआ है, जो वातावरण प्रदूषण, अस्वस्थकर भोजन और तनाव बढ़ाते हैं। भोजन से संबंधित शुक्र और चंद्रमा यदि दुष्ट स्थानों में अस्त हो तो पाचन तंत्र कमजोर होता है, जिससे आयु प्रभावित होती है। वातावरण से जुड़े बुध और शनि शत्रु राशि में हो तो प्रदूषण से रोग बढ़ते हैं। इंसान की आयु कितनी है यह कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका है कि ज्योतिष में आयु गणना की कई विधियां बताई गई है, जो कुंडली विश्लेषण पर आधारित हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिसमें जन्म तिथि, समय और स्थान से ग्रहों की स्थिति निकाली जाती है। मुख्य रूप से अष्टम भाव का अध्ययन किया जाता है, जो मृत्यु और आय का कारक है। यदि अष्टमेश मजबूत हो और पाप ग्रहों से दृष्ट न हो तो दीर्घायु होती है। मारक भाव दूसरा और 7वें के स्वामी यदि दुष्ट स्थानों में वक्री या नीच हो तो मृत्यु जल्दी आ सकती है। दशा प्रणाली में महादशा और अंतर्दशा से आयु का समय निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए यदि शनि की महादशा में मारक ग्रह की अंतर्दशा हो और शनि दुष्ट स्थान में अस्त हो तो उस समय मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। आगे मैं आपको इसी तरह जो वीडियो भेजूंगा, नई नई जानकारी दूंगा, तो आपको वो मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम इस तरह से आयु की बात कर रहे थे। उसमें एक प्रमुख जो विधि है वो है आयुर्दाय गणना। आयुर्दाय गणना में ग्रहों के अंशों से वर्ष निकाले जाते हैं। सूर्य का एक अंश 1 वर्ष देता है, चंद्रमा का एक अंश 1 महीना आदि कुल योग से आयु निकाली जाती है। लेकिन दुष्ट प्रभावों से घटाव होता है। यदि 6, 8, 12 में नीच ग्रह हों तो 10-20 वर्ष कम ज़्यादा हो सकते हैं। गोचर यानी कि ट्रांजिट से भी आयु का प्रभावित होती है। जैसे शनि का 7.5 यदि अष्टम में हो तो स्वास्थ्य हानि होती है। जैमिनी सूत्र में कहा गया है कि यदि
लग्नेश 8वें में हो तो अल्पायु, लेकिन यदि गुरु उसको दृष्टि दे देगा तो मध्यायु हो जाएगी। आजकल की कम आयु के ज्योतिषीय कारणों में राहु का प्रभाव प्रमुख माना जाता है, जो कि आधुनिक जीवन शैली, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रदूषण का कारक है। चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक तनाव बढ़ता है, जो हृदय रोग लाता है। उपायों के रूप में ज्योतिष में मृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय यज्ञ या नीच भंग राजयोग का उपयोग किया जाता है। यदि नीच ग्रह अपनी दृष्टि से मजबूत हों तो प्रभाव कम होता है। कुंडली में यदि केंद्र और त्रिकोण भाव मजबूत हों तो दुष्ट प्रभावों के बावजूद आयु बढ़ सकती है। वक्री ग्रहों के लिए विश्लेषण करके देखा जाता है, जहां वे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाते हैं। अस्त ग्रहों के लिए सूर्य पूजा उपयोगी है। शत्रु राशि में ग्रहों के लिए मित्र ग्रहों का बल बढ़ाना होता है। दोस्तों, ज्योतिष आयु को भाग्य और कर्म का संयोजक मानता है। दुष्ट स्थानों में अनिष्ट प्रभाव स्थूल रूप से दिखते हैं, लेकिन उपायों से कम किए जा सकते हैं। आचार्यों का वर्गीकरण आज भी प्रासंगिक है। हालांकि कलयुग में आयु कम हो रही है। आयु पता करने के लिए अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जिसमें कि दशा, गोचर और ग्रह बल देखा जाता है। यह सब कर्म फल पर निर्भर भी होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है,